ये पहली ज़रूरत है। जिस घर में, जिस मन में, जिस इंसान के दिल में प्रेम है, शांति है, प्यार है, सेवा का भाव है, परोपकार की भावना है, दूसरे के हित की बात सोचता है, करता है, तो उस इंसान का अपना जीवन तो पवित्र और प्रेम से भरा ही होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ में वो बैठेगा, उठेगा, वहाँ भी अपनी छवि छोड़ के उसके दिल को भी पवित्र कर देगा और एक अच्छा वातावरण पैदा करेगा, जिसके कारण हमारा समाज भी उन्नत होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, अच्छे संस्कार पाके जहाँ कहीं भी बच्चे जाएंगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। पुराना ज़माना होता था, अपने वंश की कुल की बात होती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे बच्चे को देख के कह देते तू ऐसा होगा। अब जो पुराने बात थी उनमें इसीलिए कहते थे कि आदमी को पुराने खानदान को देखना चाहिए, उनके जो आचरण है उनको देखना चाहिए, धन दौलत को नहीं देखना। धन दौलत क्या है? अच्छे आचरण का आदमी है, अपने कमा के खाने वाला इंसान है। धन दौलत तो बुरे से बुरे कर्म करने आदमियों के पास हो जाता है, लेकिन वो क्या काम आता है उनके? ज़्यादा धन ये नहीं है, चाहे धन किसी के पास कितना भी हो जाओ, रोटी का साइज तो वही है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता होगा, रोटी का साइज कभी नहीं बढ़ता है। चाहे कोई धनवान कितना भी बड़ा हो, रोटी का साइज उसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रोटी सबको मिलती है। और फिर इस चीज़ की चिंता करके पाप कर्म में लिप्त ना हो कि आप भूखे मर जाओगे। रहो निचिंत, करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में, पुनः पाहन में पहुँचाए दरेगो, भूख ही भूख पुकारे तो सुंदर कहतूँ तो भूख मरेगो। जैसे इंसान की मति वैसी उसकी गति, जैसे उसकी सोच होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। इंसान का जीवन उसके ख्यालात से बनता है। ख्याल अच्छे और पवित्र होने चाहिए। शुद्ध और पवित्र विचार बनाने के लिए उसकी शुद्ध कमाई होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध कमाई में शुद्ध अन्न के खाने से आदमी का शुद्ध मन और शुद्ध विचार बनते हैं। जब तक उसकी कमाई शुद्ध नहीं है, हेरा फेरी की, ठगा बगी की, चोरी की, झूठ छल कपट की है, तो वो वैसे ही विचार, जो जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन हो जाएगा, जैसा उसका मन होगा वैसे विचार होंगे, और जैसे विचार वैसा ही उसका संसार बन जाएगा। जिसके जैसे एक बुरा आदमी, चाहे वो कैसी भी सब अच्छी से अच्छी सभा में जाए, वहाँ भी सोचेगा सब चोर बैठे हुए हैं। एक अच्छा इंसान चाहे बुरे इंसानों में जाएगा, वो किसी की बुराई नहीं देखता, वो सोचेगा ये अच्छे इंसानों की सभा है। तो इंसान अपने ही विचार और अपने ही ख्यालात के अनुरूप दूसरे को भी सोचता है। तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने तुम्हारा इंतज़ाम भी किया है। कर्म की मार जो है, उस कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहो, और जो भी समय बीतता है, घटना होती है, समझो ये मेरा कर्म है, और जिस प्रकार से वो बीतता गुजरता है तो उसको प्रभु की मौज मान के करो। उसको ये ना सोचो अगर तुम्हारे से कुछ छीनता है तो दे दो, उसको निसंकोच दे दो। अगर तुम्हारे पास आता है तो उसको सोच के लो। इसीलिए नानक साहब की वाणी में आता है कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, जिसकी वस्तु है उसके आगे रखे, जिसकी वस्तु तिसके आगे रखे। मन में ये विचार नहीं लावे कि भाई ये क्यों हुआ ऐसा, ये मौज है, मौज के अनुसार है। अगर मौज के अनुसार जो जीव रहता है, भला बुरा जो समय गुजरता है, उसको सोचना चाहिए ये मेरा कर्म था, किया हुआ कर्म था। बुरा गुजरता है तो समझो कि मेरा कर्म पूरा होता है। अब कई जाके कह देते हैं जी हमने तो गुरु की शरण ली, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे गुरु की शरण ली, तेरा कर्म तू तो नहीं जानता कैसा था। गुरु ने उस तेरे कर्म को, 1000 गुणा को थोड़े से में ही कटा दिया। तुझे ये पता नहीं है कितना ज़्यादा था। गुरु की शरण ली तो गुरु ने उसको थोड़े से में तेरा ये काटा जा रहा है, और उसमें भी तू शिकायत करता है कि मेरा साथी क्यों हुआ। ये क्यों हुआ ये आज का नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का है। कोटि जन्मों का आदमी भार लेके, कर्म लेके, संचित कर्मों का गठर लेके इस संसार में प्रकट होता है। और जैसे जैसे उसके कर्म बीतते जाते हैं उसका कमी होती जाती है। लेकिन अगर जो उनको तो काटता ही नहीं, खोटे मंदे कर्म करके अपने गट्ठड़ को और भारी कर लेता है, वो तो आया था कुछ लाहा करने और कर ले चला भारी। आया था कम करने के लिए, उसको और भारी करके लेके जाता है। तो जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे।
जो प्रभु की माया है उसको माथा मानने का मतलब सिरोधार्य करे और उसको स्वीकार करे कि क्या है कि उससे चौगुण करे नियाल नानक साहब सदा दयाल। अगर तुम उसको स्वीकार करते हो तो उससे चौगुना आपको अच्छा फायदा करके देंगे। नानक साहब कहते हैं कि वो सतगुरु वो मालिक हमारे ऊपर हमेशा दयाल है, दयाल रहेगा। इसलिए प्रेमियों, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना हमारा काम है। बुराइयों को जब तक हम प्रकट करके नहीं बताते हैं, आज भ्रूण हत्या जैसे पाप होते हैं, लड़कियों को मार देने जैसा है, दूसरे और कितने गंदे मंदे कर्म देखते हैं रोजाना अखबार में, टीवी में क्या सुनते हैं, कैसी ऐसी घटना होती है, शर्म आती है कहते हुए। वो इंसान नहीं, वो राक्षस के रूप हैं, उनके सिर्फ कितने खोटे कर्म का पाप होगा, और अब भी वो इससे भी ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं तो उनकी क्या हालात होगी। जग में रहेंगे तो राजाओं को दंड देगा और दुनिया से जब जाएंगे तो नरकों में सजा मिलेगी। ये भी एक अनूठी बात है। खोटे कर्म करने वालों का ये नहीं कि पीछा यहीं छूट जाएगा, यहाँ तो सरकार का, समाज का कानून उसको सजा देगा, और जहाँ यहाँ से जब जाएगा तो नरकों में उसको दूसरी सजा और मिलेगी। उसका पीछा फिर भी नहीं छूटता है और फिर वो नरकों में डाला जाता है। लेकिन ये अज्ञान है जीव का, समझ नहीं है उसको, जानता ही नहीं कि मुझे करना क्या था, क्यों आया था, मैं क्यों दुनिया में एक भार रूप में इस पृथ्वी पर वो पशुओं की तरह अपना जीवन जीता है। शरीर अगर इंसान का मिल गया तो क्या है, इंसान का शरीर पाया है तो करनी करो। करनी सतगुरु बताता है, जब तक आप नाम का सुमरण नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, अगर तब तक अपने मन के ख्यालात को जो बुरी आदत पड़ी है उनसे हटा के अच्छाई की ओर नहीं लगाओगे, गुरु के साथ संबंध नहीं जोड़ोगे, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लायक तभी बना सकोगे जब बुराइयों से खाली कर दोगे। जब ये पाक साफ और पवित्र हो जाएगी तभी तो आध्यात्मिक मंडलों को तय करने के लायक होगी। लेकिन हम करनी नहीं करते, करनी तो करनी दूर की बात है, हम तो बुराइयों से ही नहीं छूटते हैं। तो ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है। आज तो धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। अधर्म क्यों हो रहा है कि कहीं ताड़ियां बजाई जाती हैं, कहीं ड्रामे किए जाते हैं, कहीं नाटक किए जाते हैं, कहीं क्या क्या बना दिया गया है। वो धर्म थोड़ा रह गया, दुनियादारी के मनोरंजन के साधन बन गए वो। उनको चीज़ों को लोग पसंद भी बहुत करते हैं, उनमें बड़ा दिल लगता है, लेकिन जहाँ यथार्थ बात बताई जाती है, समझाई जाती है, वहाँ जीव का सिर कटने लगता, नहीं सुन सकता, क्योंकि सदियों से आदत पड़ी है इसको। सदियों से इस जीव को आदत पड़ी हुई है, तो बुरी आदत इसे छूटती नहीं है। लेकिन उन बुरी आदतों को संतों का सत्संग, उनका संग, उनका उपदेश और उनके बताए हुए जो वचन है उन पर शिष्य चलता है। नित्य प्रति चाहे कोई 10 मिनट किया करो, मैं थोड़े से थोड़ा समय बताता हूँ। शुरुआत अगर आप 2 मिनट से भी करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ ही दिन में आपको ये आदत हो जाएगी। जितना खाना जरूरी समझते हो शरीर के लिए, भजन उससे हजारों गुना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं मानते हो। जब रूह को वो मिलनी शुरू हो जाएगी खुराक, जब थोड़ा थोड़ा तुम आदत डालोगे, अभ्यास करोगे। इसीलिए अभ्यास करने के लिए कहा संतों ने बार बार, अभ्यास करो, अभ्यास करो, एकांत में जाओ, चिंतन करो, गुरु के वचन को सुन के बार बार दोहराओ मन में कि गुरु ने ये कहा था। जब तक उससे सार नहीं निकाल लेते, जब तक उसको अपने मन में पूर्ण रूप से समझ के और उसके अनुसार करनी नहीं कर लेते, तब तक आगे मत बढ़ो। गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को तुम कुछ भी मानो, साथी मानो, बेटा मानो, भाई मानो, लेकिन उसको कुछ तो मान के उसकी बात को तुम अपने दिल में लेके तो आओ। अरे कम से कम 2 मिनट तो ज्यादा नहीं होती, 2 मिनट से ही शुरू करके देखो, लेकिन वो 2 मिनट ऐसी होनी चाहिए निर्विकल्प हो। कोई भी उस वक्त में विचार ख्यालात तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। 2 मिनट से शुरू कर लेना और तुम पाओगे 6 महीने में ही आपकी हालत ये हो जाएगी कि आप खुद समझ जाओगे आपने क्या पा लिया और क्या करना। संत मत का तो ये है कि करनी करोगे तो ही पाओगे। झूठी बातों में कुछ ये थूक बिलोने की बातें और कुछ नहीं है। कितने भी कहते जाओ, कितने भी जखाई है, ये बार की बात बताई जाती है, लेकिन जब तक स्थूल नहीं मिलता तो सूक्ष्म में नहीं जा सकते। जब तक आपको कठिन चीज को पाने के लिए आसान रास्ते से चलना पड़ता है। बच्चा कभी शुरू में दौड़ने नहीं लगता है, पहले तो वो बैठना भी सीखता है, उसके बाद वो
चारों पाँव पे चलता है, गुड़हलिए चलना बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे दो पैरों पर खड़ा होना, बैलेंस बढ़ाना सीखता है। उसका अभ्यास देख लो ना। और वो दो पैरों पर बैलेंस बनाता है, डरता है मैं गिर जाऊंगा, सहारा पकड़ता है और सहारा पकड़ के चलता है। आप भी गुरु का सहारा पकड़ो ना। अंतर में गुरु की डोर पकड़ के अंदर में जब जाओगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, चोट भी लगेगी जैसे बच्चा गिरता है। कंपेयर करके देखा, तुलना किया करो अपने आप की कि देखो बच्चा कितना संघर्ष करता है, और संघर्ष करता हुआ बच्चा आज देखो भागते हुए फिरते हैं, कितनी तेजी से दौड़ लगाते हैं, कितने ऊंचाई से गिर जाते हैं, कितने कितने काम करते हैं। लेकिन उसकी अगर कल्पना करें कि ये वही बच्चा है जो चलने लगा जब डरता था, गिरता था, चोट लगती थी, ये वो नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास बाद में होता है। प्रेमियों, करना मुश्किल नहीं है, करो, करोगे पालोगे। किताब है ना, मानोगे तो ही ना, मानते तो नहीं हो, लेकिन मानोगे, मुझे पता है। बहुत मान लिया आपने, मैं देखता हूं प्यार बहुत है आपका, मैं देखता हूं सेवा के काम में बहुत लग गए हो। ये भी मैं मानता हूं इतना अनुशासन नहीं हो सकता देखने वाला आदमी। बाहर दूसरे देश से लोग आते हैं, अंग्रेज लोग भी देख के कहते हैं कि हैरान हैं हम। आजकल तो मीडिया की चीज़ ऐसी होगी, यूट्यूब है, फेसबुक है, या और दूसरी चीज़ों पर जब वो देखते हैं कि इतनी संगत होती है, अपने सत्संगी चाव से उनको दिखाते हैं। उनके ऑफिस में काम करते हो, कहते हैं कि देखो हमारा सत्संग दिखाएं, और वो देख के हैरान होते, कहते हैं कि इतने तो पोप के उसमें भी नहीं आते हमारे यहाँ, इतने लोग होते हैं वहाँ, तो खुदा मानते हैं आपके लोग। तो बोले कि इतना अनुशासन कैसे है? कोई है यहाँ पे? जो आदमी आत्म अनुशासित है उसको दूसरे के अनुशासन की क्या जरूरत है? गुरु का वचन अनुशासन है, गुरु की मर्यादा अनुशासन है हमारे लिए। और उसी मर्यादा को मान के, उसी वचन को मान के अगर हम अंदर में भी धीरे धीरे करके सुमरण से शुरू करें, फिर ध्यान करें, फिर शब्द का सुनना शुरू करें, प्रकाश भी आ जाएगा, शब्द भी सुनेगा और तुम शब्द रूप हो जाओगे। सब कुछ जीते जी पालोगे। बहुत थोड़े टाइम का कोर्स है, करना सीखो, कर जाओगे। ये हमारे गुरु महाराज का संदेश है, वो मैंने आपको बताया है। मैंने संग के कारण संग किया था, कहना तो मैं भी मानता तो था, बिना मानने तो यहाँ तक कैसे आता, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानता था, क्योंकि दुनिया में ही जीव था। माया और काल सब पर डालती है अपना अपना। इसने दाव पेच बहुत चलाए, हर प्रकार से चलाए, लेकिन जिसका गुरु सहाय उसका कौन क्या कर सकता है? बाढ़ भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन सतगुरु सिर पर राखी और चलिए आज्ञा मां। आज्ञा में चलना पड़ता है, सिर पर रखना पड़ता है। पहरेदारी करता है गुरु, शिष्य को भटकने नहीं देता। लाख उसके ऊपर आफत आती हैं, गुरु दूर से ही दूर कर देता है। लाख लोग उसको हर प्रकार से यातना देने की कोशिश करते हैं, इस युग में नहीं देने देते। पहले जो संत हुए उनको बहुत दुख हुए। अर्जन साहब की खाल निकाल ली गई, गर्म पानी से उनको गर्म पानी डाला गया, गर्म रेत डाला गया, ताते तों पर उनको किया गया, बहुत बुरी हालत की गई। तेग बहादुर का शीश काट लिया गया, रविदास के हाथ कटवा दिए गए, कितने कितने उनको दुख दिए गए, एक नहीं। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया। लेकिन जाको राखे साईं यार मार सके ना, कोई बाढ़ न बांका कर सके जो जुग बैरी हो। जिसका साईं रखवाली बन जाता है उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है? इसलिए सतगुरु से जब नाता जोड़ लोगे, आपकी भी उसी प्रकार से अंग संग रह के सतगुरु हर पल, हर घड़ी, हर अवस्था में मदद करेंगे, कभी भटकने नहीं देंगे, और इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। और 84 से तो मिनटों में बरसा देगा। गुरु के तो एक दृष्टि पड़ने की जरूरत है। जब वो प्यार भरी एक नज़र पड़ जाती है तो कतरे से दरिया कर देते हैं, वो अरंड का चंदन बना देते हैं। आपके अंग संग्रह के गुरु आपकी रक्षा करेगा। राधास नमो नमो सत्य गुरु नमो
चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं विनती, चरण निवाऊं शीश, सतगुरु तारा तन महाराज ने, नाम दिया बख्शीश गुरु जी, दया की दाता हो बेटी अगम के जी, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम साहिब दुखी भंजना, मेरी करो संभाल, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा, सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल की छां, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने, दुइस महीन पवन से झीना नावक जीवन जा, दुइस महीन पवन से झीना का, कब लगवा का वर्ण बखानू लोला के ध्यान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हम गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का, दृष्टि नहीं आवे मुष्टि नहीं आवे नावक पिंड पिरा, दृष्टि नहीं आवे मुष्टि नहीं आवे ना पिंड पिरा, देखत देखत नैना थक के, सुनते सुनते कान, सुना गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु
अपने का ज्ञान सुना, गुरु अपने। हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान। हिंदू तो वेदों ढूंढे, मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज मेरे के हाथ में आया निज नाम, सुना से हमने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने। खस खस माना मेर समाना, राय में खलक जहां। खस खस माना मेर समाना, राय में खलक। 14 तबका गर्व निवारा, रया ठाम की ठाम। मैं सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने। सुमरे भय कालन व्यापे, ये पद है निर्वाण। सुमरे भय कालन व्यापे, ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साथ, छुट जाया अनजान, सुना गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। राधा आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश हमें रस पीजे। चित पर चंदन हित पर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर
बाजे बंक नाल धुन संग सुनीजे सहस कंवल दल घंटा बाजे बंक नाल धुन संग सुनीजे ओंकार धुन तीर कोटि बाजे सोन शिखर सर धुन बाजे आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश स्वामी रस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश स्वामी रस कीजे भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश रस पीजे दया करो मेरे साया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ